साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान के, हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय, संत समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्तिकालीन कवि संत कबीरदास जी के अनुसार, संत कबीरदास जी के जो शिष्य हैं धर्मदास रविदास, उन्होंने संत कबीरदास जी से पूछा कि गुरुवर ये बताएं कि सत्संग प्रतिदिन सुनना क्यों आवश्यक है। ये सभी शास्त्रों में हमने पढ़ा, तो क्यों सुनना आवश्यक है? ऐसा क्या है कि सत्संग प्रतिदिन सुनना आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो परम श्रीमणि वंदनीय पूजनीय संत तत्वदर्शी संत कबीरदास जी ने कहा, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रश्न बड़ा उत्तम है आपका। तो दोनों शिष्यों ने कहा, आप विस्तार में इसको बताएं गुरुवर। तब संत कबीरदास जी कहने लगे, दोनों को समझाया। कहते हैं कि धर्मदास और रविदास, सुनो दोनों शिष्यों, सत्संग ही जीवन का दीपक है। संत कबीरदास जी ने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, सत्संग ही जीवन का दीपक है। जिसके जीवन में सत्संग रूपी दीपक नहीं जल रहा है, उसका जीवन बेकार है। जिसके जीवन में सत्संग रूपी दीपक नहीं जल रहा है, और तमाम दीपक जल रहे हैं, घर की तमाम लाइटें हैं, बिजली है, सब कुछ है, घर के दीपक हैं, तो ये भौतिक दीपक है। लेकिन आध्यात्मिक दीपक क्या है? सत्संग। तो यदि जिसके जीवन में सत्संग रूपी दीपक नहीं जल रहा है, भले चाहे वो 15 मिनट सुबह जले या 15 मिनट शाम को जले, सत्संग रूपी दीपक, इसका भावार्थ क्या है? सत्संग रूपी दीपक का काम क्या है? ये जब प्रश्न फिर कर दिया शिष्यों ने, तो उन्होंने कहा, देखिए धर्मदास और रविदास जी, सत्संग रूपी दीपक ये राम नाम है। जहां राम की चर्चा हो रही हो, ऐसी समाज में, ऐसी साधु मंडलियों में, सज्जन पुरुषों की समाज में, आप जब उस समाज को ज्वाइन करेंगे, उस समाज में सम्मिलित होंगे, तो आपके हृदय में भी, अंतःकरण में भी सत्संग रूपी दीपक जल जाएगा। और दीपक का काम क्या है? दीपक क्या करता है? चाहे भौतिक दीपक आप जला लीजिए, कोई ट्यूबलाइट बल्ब या जो दीपक होता है घरों में तेल से जलाया जाता है, उसको आप जब जलाते हैं, तो जहां पे आप जलाते हैं, कमरे में मान लीजिए दीपक रख दीजिए, तो कमरे का जो अंधेरा है वो नष्ट हो जाता है। दीपक का काम यही है कि अंधेरा को नष्ट करना और प्रकाश को उत्पन्न करना, अपने प्रकाश के द्वारा उस स्थान के अंधकार को नष्ट करना, ये दीपक का काम होता है। तो ये दीपक क्या करता है? अंधकार को नष्ट करता है। यदि हम आप सभी अपने जीवन में नित्य सत्संग रूपी दीपक जलाएं, 15 मिनट सुबह राम का नाम लें, 15 मिनट शाम को राम का नाम लें, यही सत्संग रूपी दीपक है। राम का नाम लेना माने सत्संग रूपी दीपक का जल जाना। तो प्रतिदिन दीपक जलाएं,
यदि हम जलाते हैं तो हमारे मन के अंतःकरण में कभी अंधकार नहीं हो पाएगा। जो मन रूपी मन के अंदर जो अंतःकरण है, जहाँ पे परमात्मा का वास है, जिसको घट कहते हैं, उस घट में कभी अंधकार, कभी अंधेला नहीं होगा। यदि हम राम नाम रूपी दीपक प्रतिदिन जलाएं, अब समय जिसके पास जितना हो, कोई 15 मिनट जला रहा है, कोई 1 घंटा जला रहा है, कोई 2 घंटे जला रहा है, और तमाम ऐसे साधक हैं, योगी, जो दिन रात जलाते रहते हैं। राम कहाँ है, तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उताने, वो हर समय करते रहते, नाम का जप हर समय करते रहते। तो जब आप जलाएंगे तो सदा उजाला आपके अंतःकरण में और अंदर और बाहर दोनों तरफ बना रहेगा। हमारी इंद्रियां जो भवसागर में लिप्त हैं, जो लिप्त रहती हैं, बहिर्मुखी होती हैं, वो सब अंतर्मुखी हो जाएंगे। संत कबीर ने कहा कि सत्य का जो संग नहीं करता, जो पाखंड का संग करता है, वो भवसागर में उलझ जाता है, भवसागर में डूब जाता है, भवसागर में उलझ जाता है। इसने राम नाम रूपी दीपक को नहीं जलाया अपने जीवन में, तो नाना प्रकार की आपत्तियां उसके जीवन काल में आएंगी। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये बड़े दुख हैं, ये सब उसके जीवन में आते रहेंगे। देखा भी होगा, तमाम लोग कहते हैं बड़ा पूजन पाठ करते हैं, किसी के प्रति हम गलत नहीं कर रहे हैं, अपने काम से काम रखते हैं, फिर भी दुख आते हैं। तो उसका कारण है, मानते हैं कि वो किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, अपना काम कर रहा है, तो भौतिक कार्य तो कर रहा है लेकिन नियत कर्म नहीं कर रहा। बीजक, गीता, रामचरितमानस, वेद के अनुसार जो नियत कर्म होता है, नियत कर्म किसे कहते हैं? ये 4 प्रकार का होता है, बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परावारी। ये नाम का जप है, नियत कर्म। तो सुबह शाम वो भगवान का नाम नहीं लेता है। श्री राम जी भी थे त्रेता युग में, वो भी संध्या बंदन करते थे, उस परमात्मा का नाम लेते थे अपने भाइयों के समेत। सारे ऋषि महात्मा आज भी हैं, पहले के युगों में सुबह शाम वो भी भगवान का नाम लेते हैं। वो नियत कर्म है। और भौतिक कर्म सभी अपना अपना करते हैं, स्थूल शरीर के भरण पोषण पालन के लिए सब लोग काम करते हैं। किसान किसानी करता है, व्यापारी व्यापार करता है, और सरकारी नौकरी वाला नौकरी करता है। तो भौतिक कर्म सभी करते हैं, लेकिन इसके साथ में नियत कर्म करना बहुत जरूरी है। और यदि हम पूरा जीवन पाखंड में ही बिता दिया तो फिर भवसागर में उलझ जाएंगे और फिर निकल नहीं पाएंगे। भवसागर है क्या? मकड़ी का जाला है। मकड़ी अपने जाले को स्वयं बुनती है और उसी जाले में वो फंस करके अंत में उसके प्राण उसी जाले में छूट जाते हैं, उसी जाले में छूट जाते हैं और वो मर जाती है उसी जाले में फंस करके, और फिर वो क्या होता है? मर जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम आप सभी जब भगवान से विमुख हो जाते हैं तो हमारी आपकी जो अनुराग है, हमारा आपका जो प्रेम है, हमारा आपका जो लगाव है, वो कहाँ हो जाता है? संसार में हो जाता है। और जब संसार में हो जाता है तो फंस जाते हैं, फंसता चला जाता है आदमी, और अंत में उसकी मौत हो जाती है। इसी बात को संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है चौपाई के माध्यम से, कि जो राम नाम से विमुख हो जाता है, पाखंड के जाल में फंस जाता है, परम तत्व परमात्मा को नहीं पहचान पाता, भूत प्रेत देवी देवताओं की पूजा करता है, सच्चा सत्संग नहीं करता है, वो उलझ जाता है। उलझ करके, और उलझता कौन है? जिसके अंदर आत्म अनुभव नहीं होता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। संत कबीर कहते हैं, जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं होता, हे धर्मदास, हे रविदास, वो संसार रूपी भवसागर में उलझ जाता है और इसके बाद अधोगति को चला जाता है। इसी बात को गोस्वामी जी ने भी लिखा है। कहते हैं कि श्रुति पुराण बहु कहे व बुझाई, और छूट ही न अधिक रुझाई।
कि श्रुति पुराण बहु कहे वे बुझाई, अछूटहि न अधिक अधिक बरुआई, छूटहि न अधिक अधिक बरुआई। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई। वो उसी में उलझ जाता है, उसी में मकड़ी के जाल की तरीके उलझ जाता है। और जब उलझ गया तो फिर उलझ गया, फिर क्या है, फिर वो 84 में चला जाता है। किसमें चला जाता है? 84 में। तो उसको मोक्ष नहीं मिलता, उलझ गया, निकल नहीं पाता है। ये पाखंड का जो जाल है, इतना मकड़ जाल है, इसमें जो फैला हुआ है, आज भी फैला हुआ है संसार में, कि इतना ये विकराल होता है, उसका जाल इतना विकराल होता है कि इतने एजेंट होते हैं कि आपको निकलने नहीं देंगे। जैसे कुएं में मेढक गिर जाता है, और मेढक गिर गया तो फिर वो निकल नहीं पाता, क्यों? उसके अंदर विवेक नहीं होता है। विवेकहीन व्यक्ति ही, पहली बात तो जाते तो दो प्रकार के, एक धोखे में चले जाते हैं, जो विवेक युक्त व्यक्ति हैं वो धोखे में चले जाते हैं। कब धोखे में जाते हैं? जब उनके अंदर लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तेते उपजत है बहु सूला। चमत्कार में पड़ जाते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्ति चले जाते हैं, क्योंकि लोभ आ जाता है, कामनाओं की इच्छा हो जाती है। तो उन षड्यंत्रकारी जो धार्मिक पंथ चल रहे हैं, उनके जाल में वो उलझ जाता है, क्योंकि उसके अंदर लोभ आ गया। तो ज्ञानी भी उलझ जाता है, बाकी जबकि वो विवेकशील होता है। फर्क इतना होता है कि विवेकशील तो होता है, बुद्धि होती है उसके अंदर, लेकिन बिना जाने वो मान लेता है उनकी बात, बिना जाने मान लेता है। अब पहले जानना बहुत जरूरी है, पहले जानो बाद में मानो। तो वो उलझ जाता है। और कौन उलझ जाते हैं? जो विवेकहीन है, वो भी पाखंड में पड़ जाते हैं। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिक अरुझाई, उसमें उलझ जाते हैं मेढक की तरीके। यदि उनको कोई निकालना भी चाहता है उससे, उस पाखंड रूपी भवसागर से निकालना भी चाहता है, लेकिन विवेक शून्य होने के कारण मेढक की तरीके, मेढक को कोई निकालने का प्रयास करे, एक कुएं में बाल्टी डाले और उससे उस मेढक को सोचे कि इसको निकाल ले, तो मेढक को बाल्टी में रखेगा, लेकिन विवेक नहीं। तो वो समझता है कि जिस संसार में हम हैं, कुएं के जिस पानी में हम हैं, बस यही इतना ही बड़ा संसार, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, यही सत्य है। तो फिर छिटक के उसी में गिर जाता है, कुएं के पानी में। बार बार जो सतगुरु है, जो सदगुरु है, तत्वदर्शी सदगुरु है, बार बार उसको निकालने का प्रयास करता है, बार बार कुएं में जाता है कि इसको हम निकाल लें, क्योंकि ये टर टर तो करता है मेढक की तरीके। विवेक नहीं तो टर टर करता है। राम ये भजन तो कर रहा है, खूब जोर जोर से कर रहा है, खूब मंदिर जाता है, सब कुछ, लेकिन विवेक न होने के कारण उसका भजन पाखंडी भजन में जुड़ जाता है और उसी में टर टर करता रहता है। कोई सच्चा सदगुरु आत्मज्ञानी सोचता है कि नहीं, एक ब्रह्म का चिंतन करें, जो सत्ता एक है उसमें इसका मन लगाएं, भूत प्रेतों से हटाएं। लेकिन अब चूंकि विवेक शून्य है, तो फिर वो चिटक के उसी भवसागर रूपी कुएं में फिर गिर जाता है। चाहे जितना वो तत्वदर्शी सदगुरु प्रयास करे उसको निकालने के लिए, तो वो उसमें फिर गिर जाता है, गिर जाता है। इसका मतलब होता है कि वो मूर्ख होता है। यदि सठ होता है तो सुधर जाता। सठ सुधरे सत्संगत पाई और पारस परिद कुधात सुहाई। अब मूर्ख, मूर्ख कौन होता है? जिसके अंदर अहंकार होता है, ज्ञान नहीं होता है, वो व्यक्ति मूर्ख होता है। और उसको कोई निकालना भी चाहता है तब भी वो निकल नहीं पाता है, वो फटाक से वहीं गिर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जाल होता है पाखंडियों का, इतना बड़ा जाल। लोग आजकल बहुत सारे लोग संसार में इसीलिए काम कर रहे हैं, अपने आश्रम बनाए हुए हैं, बहुत सारे आश्रम, उनमें सब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, खूब आराम से ऐश कर रहे हैं। उनको ये नहीं कि आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं, बोलते हैं अरे भैया आनंद करो,
बाद में हम कल हमारे लिए क्या हमारे साथ हो रहा है उसकी वो परवाह नहीं करते, यानी परिणाम की परवाह नहीं करते। तो जब वो परवाह नहीं करते उनके गुरु, तो शिष्य क्यों करेंगे? इस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु के अधीन हो गए। इस हिसाब से वो बात करते हैं, अधीन हो गए, जहां बुलाया वहीं चले जाते हैं। और वही हो पाते हैं जो विवेक शून्य है। अरे मैं तो कहता हूं उनसे अच्छे तो पशु पक्षी। तो स्वामी जी ने उनके लिए लिखा है, ऐसे मनुष्यों से पशु पक्षी अच्छे हैं, वो भी अपना हित और अनहित जानते हैं। कि हित अनहित पशु पक्षी वजाना, मानुष तने गुण ज्ञान निधान। हित अनहित पशु पक्षी बजाना, मानुष तने गुण ज्ञान निधाना, मानुष तने गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपना हित और अहित तो पशु और पक्षी भी जानते हैं कि हमारा इस व्यक्ति से हित होने वाला है कि अहित होने वाला है। संसार के उन जीवों से उनको इतना तो ज्ञान होता है। गोस्वामी जी कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, लेकिन मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मानुष तो गुणों का भंडार है, फिर भी अपना हित अनहित, हित और अहित नहीं जान पाता। इसका मतलब वो मूर्ख है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, और फूले फरे न बेत, जद्यप बरसे जलत जल। वो वृक्षों में बेत के वृक्ष के समान होते हैं, मूर्ख होते हैं। न स्वयं कोई फल प्राप्त कर पाते, न किसी को कोई फल प्राप्त करा पाते हैं। बेत की तरीके वो फलता फूलता नहीं है, वो फलता फूलता नहीं है। वेद का स्वभाव होता है, फलता का मतलब उसके अंदर फल नहीं, उसको फल नहीं मिलते हैं। और फूलना का मतलब क्या होता है? किसी को दे नहीं पाता है। जब स्वयं ज्ञानी नहीं तो दूसरों को ज्ञान कैसे दे पाएगा? स्वयं आत्मज्ञानी नहीं तो दूसरों को आत्मज्ञान कैसे दे पाएगा? तो संत कबीर कहते हैं जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सब आत्मज्ञान ना होने के कारण, आत्मज्ञान ना होने के कारण वो पाखंड में पहुंच जाता है, पाखंड में प्रवेश कर जाता है। और कोई तत्वदर्शी सदगुरु उसे निकालना भी चाहता है तो वो निकल नहीं पाता, निकल ही नहीं पाता। वो तो बहुत प्रयास कर रहा है तत्वदर्शी सदगुरु, यार इसको निकाल लें इस पाखंड से, लेकिन अब उसके अंदर विवेक नहीं है, शून्य है। जब शून्य है तो फिर वो नहीं निकल पाता है। तो संत कबीर कहते हैं कि सत्संग जीवन का दीपक है, और सत्संग जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन पशु के समान है। फर्क इतना है कि पशु के सींग और पूंछ होती है, तो मनुष्य के सींग पूंछ नहीं, लेकिन बिना सींग पूंछ वाला वो जानवर है, संत कबीर ने कहा। और क्या कहते हैं अपने दोहा साखियों में? कहते हैं कि संत संगत नित जाने रे साधु, और सत संगत नित जाने रे साधु, और सत संगत नित जाना, सत संगत नित जाने रे साधु, और सत संगत नित जाना, और कर्म भ्रम की मिटे रे कल्पना, अभाव सागर तरे जाना, और कर्म भ्रम की मिटे रे कल्पना, अभाव सागर तर जाना, सतसंगत नित जाने रे साधु, सत संगत नित जाना। बड़ी अच्छी बात बीजक से कही संत कबीर ने। उन्होंने कहा कि सत्संगत नित जाने रे साधु है धर्मदास। रविदास जी सुनिए, सत्संगत नित जाने रे साधु,
और सत्संगत नित जाना, और कर्म भ्रम की मिटे रे कल्पना, और भवसागर तर जाना। तभी भवसागर तर सकता है जब कर्म भ्रम की जो कल्पना है मिट जाएगी, तभी जान सकता है। संत कबीर कहते हैं कि सत्संगत संगत सुनने या सुनना प्रतिदिन जाना चाहिए। सत्संगत सुनने या सुनाने, या तो आप किसी को सुना रहे हैं या किसी के द्वारा आप सुन रहे हैं, यह क्रिया जो साधक है उसके जीवन में होनी चाहिए। और जब वो सत्संगत में जाएगा या सत्संगत करेगा तो जो चंद्रमा रूपी उसका टेढ़ा मन है वो सीधा हो जाएगा। यानी मन की जो सूरत है उसकी, मन की दृष्टि जिसको कहते हैं, जो संसार में लग जाती है। जो 5 सखी हैं, कौन कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां, रूप रस गंध स्वाद स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिनको जीभ आंख कान नाक त्वचा, ये संसार में लग जाती है। जब संसार में लग जाएंगे तो मन की दृष्टि कहाँ रहेगी? संसार में रहेगी, सूरत संसार में लग जाएगी। तो फिर सत्संग कहाँ हो पाएगा? फिर सत्संग नहीं हो सकता। फिर क्या हो जाता है? मन टेढ़ा हो जाता है। आंख ने जो देखा वही मन में स्मरण हो रहा है, कान ने जो सुना वही स्मरण हो रहा है, स्मृति में भर रहा है, और नाक ने जो गंध प्राप्त की वही स्मृति में है, जीभ से जो खाया गया है, शरीर से जो स्पर्श किया गया, वही सब विचार मन में बने रहते हैं। तो मन हो जाता है टेढ़ा, मन उधर भागने लगता है। तो मन को सीधा करने के लिए और राम की प्राप्ति के लिए, आत्मा राम की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मन को सीधा करना बहुत जरूरी है। मन सीधा हो गया तो मन, उसी को मन का निर्मल होना कहते हैं। मन सीधे होने को क्या कहते हैं? मन का निर्मल होना कहते हैं। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, जब तक मन टेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा से सीधा नहीं होगा, जब तक मन सीधा नहीं होगा अर्थात मन निर्मल नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, उन्होंने पूछा कि उस परम तत्व की प्राप्ति कब होती है? तो उन्होंने बताया, क्या कहा कि पार्वती सुनिए, उस ब्रह्म का कहना है, ब्रह्मवाणी का कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल क्षीब्र न भावा। निर्मल मन जन किसो मोहि पावा, अमोहि कपट छल क्षीब्र न भावा, कपट छल क्षीब्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न पावा। जो निर्मल मन है, जिसका मन सीधा है, वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, मन सीधा नहीं होगा, तब तक मैं उसके अंतःकरण में जागृत नहीं होता। वो अपनी धुन में भौतिक कार्यों में मस्त रहे, मैं अपनी में रहता हूँ। तो वही संत कबीर कहते हैं कि हे धर्मदास, हे रविदास, सबसे पहले साधक को अपने मन को टेढ़े मन को सीधा कर लेना चाहिए। तो संत धर्मदास और रविदास कहते हैं कि गुरुवर, ये मन को टेढ़ा कैसे किया जाए, क्या उपाय है इसका? तो फिर बताने लगे कि बिना तत्वदर्शी सदगुरु के संगत के बिना ये टेढ़ा से सीधा नहीं हो सकता है। इसके लिए तत्वदर्शी सदगुरु चाहिए। तो बोले तत्वदर्शी सदगुरु किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, संत कबीर ने कहा कि जिसने तत्व का दर्शन कर लिया, जिसने परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया अनुभव के द्वारा, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। तत्वदर्शी उसको संत कहते हैं। तो फिर प्रश्न किया कि प्रत्यक्ष दर्शन कैसे किया जाए?
तो बोले उसकी विधि है। जब आप तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा ले लेंगे तो वो नाम की विधि बता देंगे। जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताई काल रखा है। उन्होंने विधि बताई, उसी को वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा कहते हैं गीता के अनुसार। नाम जप की विधि, जब नाम जप की विधि मिल जाएगी और इस सूरत को, मन की दृष्टि को श्वास में लगाओगे, सूरत समानी शब्द में ताई काल रखा है। जब सूरत शब्द में लग जाएगी, परमात्मा के चिंतन में लग जाएगी मन की दृष्टि, तो फिर इंद्रियां जो बहिर्मुखी है अंतर्मुखी हो जाएंगी। मन रुक जाएगा नाम जप करने में और फिर उस शब्द का अनुभव होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और जब अनुभव होने लगा तो सूरत समानी शब्द में, सूरत परमात्मा में समा गई, अनुभव रूपी परमात्मा में समा गए। शब्द माने परमात्मा का अनुभव, समा गई। तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। ताई काल रखा है, उसको भी काल नहीं खा पाता। काल खाने का मतलब इस जन्म के बाद फिर दोबारा स्थूल शरीर 84 में नहीं आना पड़ता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, संत कबीर कहते हैं कि सत्संग सुनना और सुनाना दोनों महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए और सुनते सुनते दूसरों को भी सुनाना चाहिए। और जब आप सुनेंगे तो जो भ्रम है वो मिट जाएगा। जब भ्रम मिट जाएगा, जो द्वैतवाद में आप अद्वैतवाद में आ जाएंगे, तो मन आपका टेढ़ा हो जाएगा। फिर जीव जो मन सीधा हो जाएगा, जो टेढ़ा मन था वो हो जाएगा सीधा। और जब मन सीधा हो जाएगा तो फिर ये जो जीवात्मा है ये 84 में नहीं पड़ती है, फिर 84 से मुक्त हो जाती है, फिर 84 में पड़ती ही नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाती है। क्योंकि संसार में है क्या, सब कुसंगे तो भरा हुआ है, चारों तरफ कुसंग भरा है, चारों तरफ माया का जाल बिछा हुआ है। यदि मन को साफ करना है, मन रूपी दर्पण को साफ करना है, तो सत्संग करना बहुत ही आवश्यक है। धर्मराज सुन लीजिए, यदि आपको मन रूपी दर्पण को साफ करना है तो ये ना साबुन से साफ होगा, ना किसी डिटर्जेंट पाउडर से साफ होगा। साफ किससे होगा? सत्संग करने से। सत्संग करने से साफ होता है। जब मन साफ हो गया तो माया का जाल खत्म हो गया, क्योंकि माया का जाल बिछा हुआ है संसार में। तो माया के जाल से निकलना है तो मन को साफ करना अति आवश्यक है। और मन कब साफ होगा? जब सत्संग आप करेंगे तब। तो सत्संग करना बहुत जरूरी है। मन रूपी दर्पण सत्संग करने से साफ हो जाता है। और जो सत्संगी व्यक्ति होता है उसको प्रतिदिन सत्संग मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो फिर वो भूखा रहता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति है और उसको रोज भोजन न मिले तो व्याकुल रहेगा, बेचैन हो जाएगा। इसी तरीके से जो सत्संगी पुरुष है, हमारे सत्संग को तमाम लोग सुनते हैं संसार के, और उनको यदि एक दिन न मिले तो परेशान हो जाते होंगे, जो अनुरागी है। तो भूख, जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता पड़ती है प्रतिदिन, ऐसे सत्संगी व्यक्ति को सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना वो भी शांति नहीं रह सकता, शांति से नहीं रह सकता। जैसे भूखा व्यक्ति को जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक उसके अंदर शांति तृप्ति नहीं होती। ऐसे सत्संगी व्यक्ति का भोजन भजन है। जो सत्संगी व्यक्ति है उसका भोजन क्या है? भजन है। और जो भोगी व्यक्ति है, सत्संगी नहीं, उसका भोजन क्या है? अन्न है, रोटी दाल सब्जी चावल, ये भोजन है। और सत्संगी का क्या है? सत्संगी व्यक्ति का भोजन क्या है? भजन है। आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, भजन रूपी भोजन करने से प्रतिदिन, भजन रूपी भोजन करने के लिए भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम जाया करते थे। कुंभज ऋषि के आश्रम जाया करते थे सत्संग रूपी भजन को ग्रहण करने के लिए। ऐसे हर व्यक्ति को जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और रामायण में आया भी है कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक प्रसंग आया
तो संग सती जग जग जग, जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब भी माता पार्वती के साथ जाते थे तो ऋषि बड़े उनको शंकर जगत बंधु जगदीशा, जगत बंधु कहा, चूंकि जगत के गुरु हैं। शंकर कौन है? समस्त जगत के गुरु हैं। तो उनको गुरु मान करके उनकी चरण वंदना करते थे, उनको बड़ा सम्मान देते थे। वो नित्य जाया करते थे सत्संग सुनने। तो अपने मन को टेढ़ा, जो उनका टेढ़ा मन है उसको सीधा करने के लिए, कि हमारा मन टेढ़ा ना हो पाए। जब मन टेढ़ा हो जाता है तो कहीं क्रोध आता है, कहीं काम आता है, कहीं लोभ आता है, कहीं ईर्षा, कहीं द्वेष, कहीं राग। ये टेढ़ा मन होने पे आता रहता है। जब ये सारी चीजें आएंगी, आसुरी वृत्ति आएंगी अंतःकरण में, तो फिर राम दूर हो जाएंगे। तो शंकर भगवान क्या है? तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जगो आनंद राती। ये पार्वती कौन है? प्रेममयी वृत्ति को पार्वती कहते हैं। और वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। शंकर कौन है? शंकर उस सदगुरु को कहते हैं जो साधक के टेढ़े मन को सीधा कर दे, वो शंकर है। और पार्वती कौन है? उस सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति जो एक ब्रह्म के चिंतन में लगी, उसको पार्वती कहते हैं। वो साथ उनके सदा उस सदगुरु के साथ रहती है, सदैव सदगुरु के साथ रहती है, ये पार्वती है। तो प्रेममयी वृत्ति पार्वती है और विश्वास रूपी शंकर है, जो टेढ़े मन को सीधा करते हैं। संत कबीर कहते हैं कि सत्संग सुनने से माया परेशान भी करने लगती। जैसे कोई सत्संग सुनने जा रहा है तो माया परेशान भी करने लगती, जब चरम सीमा पे उसकी तपस्या पहुंचती। और साधारण स्थिति पे नहीं परेशान करती। और जो सत्संग बिल्कुल नहीं सुनते हैं, जो लोग सत्संग बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनको माया हमेशा परेशान करती है। उनका मन हमेशा टेढ़ा ही बना रहता है। तो धर्मदास ने कहा कि गुरुवार आप ये बताएं कि माया क्या है। प्रश्न कर दिया कि आपने कई बार माया का नाम लिया, तो आप कृपा करके बताएं कि माया है क्या। संत कबीर जी मुस्कुराए और बोले, सुनो। संत कबीर ने बताया कि माया सूर्य की छाया के समान है। किसके समान है? सूर्य की छाया के समान। धूप निकलती है तो छाया, उस धूप में आप जाएं तो आपकी ही छाया पड़ेगी। यदि आप राम नाम का दीपक अपनी जीभ में जला लो तो माया रूपी जो अंधकार है वो मिट जाएगा आपके अंतःकरण से। और जब अंधकार मिट जाएगा, अंदर का भी और बाहर का भी, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने साखी में लिखा है, क्या लिखा है? दोहा साखी में कि माया छाया एक सी बिरला जाने को, अभागत के पीछे पड़े, किसने उठे आगे सो। माया छाया एक सी बिरला जाने को, भागत के पीछे पड़े, तो सन्मुख संत कबीर ने कहा कि माया छाया एक सी बिरला जाने को है। माया और छाया ये दोनों एक सी, दोनों को क्या कहा गया? भ्रम को कहा गया। माया और छाया दोनों भ्रम है। माया भी भ्रम है और छाया भी भ्रम है। भागत के पीछे पड़े, जो व्यक्ति चल रहा है सूर्य की रोशनी में, तो छाया पीछे पीछे दिखती है कि वो भी आ रहे, वो भी पीछे पीछे आ रहे। सन्मुख आगे सोए,
ऐसा लगेगा कि रुके आप, तो वो भी रुक गई। तो संत कबीर कहते हैं कि माया और छाया दोनों भ्रम है, और सत्संग और ज्ञान का प्रकाश जब चारों ओर हो जाता है, तब ये छाया रूपी या माया रूपी जो भ्रम है वो मिट जाता है। सत्संग रूपी प्रकाश जब चारों ओर हो जाता है। इसी को संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम मणि दीप धरजे हृदय हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। जब आप राम नाम मणि रूपी दीपक अपनी जीभ में रख लेंगे, उच्चारण करने लगेंगे, तो अंतःकरण का अंधकार और भवसागर का अंधकार दोनों मिट जाएंगे। अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर भी प्रकाश हो जाएगा। तो सत्संग ही जो जीवात्मा को आत्मा से मिलाता है, ये करना बहुत जरूरी है। जब तुम दौड़ते हो प्रकाश में, तो तुम्हारी छाया तुम्हारा पीछा करती है। कब? जब आप सत्संग नहीं करते। जब आप सत्संग करने लगेंगे, सत्संग रूपी दीपक जला लेंगे, तो फिर ये पीछा नहीं करेगी। और जब नहीं करेंगे, करने लगेंगे, तो पीछा छोड़ देगी। जब नहीं करेंगे तो पीछा नहीं छोड़ती, पीछे पीछे भागती चली जाती है। उसी प्रकार पाखंड रूपी सत्संग करेंगे तो माया छाया की तरह पीछा नहीं छोड़ती है। आप पाखंड सत्संग में घुस जाएं, उस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, तो अज्ञानता रूपी माया आपको छोड़ेगी नहीं। आप परेशान हो जाएंगे, उसी में उलझते जाएंगे। इसलिए सच्चा सत्संग सुनना चाहिए, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जब आप सच्चा ज्ञान सच्चा सत्संग सुनेंगे, तो माया रूपी जो छाया है वो भाग जाती है, आपका मन निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। फिर आपको परमात्मा के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, परमात्मा आपके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि आपका मन निर्मल हो गया, माया रूपी छाया नष्ट हो गई है। कैसे? ज्ञान का दीपक किस पे जलाने पर? जीभ पर जलाने से। राम का नाम जप कर रहे हैं आप दिन रात, तो ज्ञान का दीपक जल जाएगा। जब ज्ञान का दीपक जल जाएगा, तो माया रूपी छाया नष्ट हो जाएगी, आपका मन निर्मल हो जाएगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संत कबीर ने इसके बारे में भी कहा है। क्या कहा है? कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे आई फिरे, कि कहत कबीर कबीर। कि कबीरा मन निर्मल भयो, कि जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, और कहते कबीर कबीर। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, तो आपको भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। भगवान आपके पीछे पीछे छाया की तरीके पीछे पीछे दौड़ेगा, आपको भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। ये संत कबीर कहते हैं कि सुनिए धर्मदास और रविदास, आप अपना मन पहले निर्मल करिए। मन कब निर्मल होगा? जब आप सच्चे साधु हो जाओगे। साधु किसे कहते हैं? जब आप इंद्रियों को साध लेंगे, अच्छे संत हो जाएंगे। संत का मतलब क्या होता है? जब सारे भ्रम आपके खत्म हो जाएंगे। माया रूपी छाया रूपी जो भ्रम है, माया की छाया रूपी जो भ्रम है, ये जब नष्ट हो जाएगा, जब आप समझ जाओगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? जीवात्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो आपके अंदर का जो भ्रम है वो मिट जाएगा। फिर आप सब कुछ जान जाएंगे, ये तो शरीर नश्वर है, मैं तो अविनाशी हूं, और मेरा उद्देश्य क्या है इस शरीर में आने का? मानव शरीर में अपने निस्वरूप को प्राप्त कर लेना, ये उद्देश्य है। तो ये निस्वरूप कैसे प्राप्त होगा? जब हम आत्मा राम का चिंतन करेंगे, समय निकाल करके सुबह शाम या जितना समय है भौतिक कार्यों को करते हुए, ये ज्ञान जब हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा कि एक परमात्मा का चिंतन करना है, और परमात्मा कहाँ रहता है? सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट होए।
ये घट में रहता है, अंतःकरण में रहता है, हृदय में रहता है सबके। तो जब ये बात मालूम हो जाएगी, ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो समझ लो कि तुमको आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। ठीक, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति मिल जाएगी। फिर और कहते हैं अपनी साखी दुआ में, संत कबीर कहते हैं कि अवधू, संत कबीर कहते हैं इसलिए रविदास और धर्मदास जी, राम नाम में जुट जाओ, उसी की रट लगाओ, उसी में रम जाओ। कि अवधू जीवत में कर आशा, अमुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, अझूठा जग विश्वासा। अवधू जीवत में कर आशा, अमुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, अझूठा जग विश्वासा। अवधू जीवत में तू कर आशा। संत कबीर कहते हैं अवधू जीवत में तू कर आशा, मुक्त कहे गुरु स्वार्थी, झूठा जग विश्वास। ये न सोचो कि हम बुढ़ापा में भजन कर लेंगे, बाद में भजन कर लेंगे। जीते जी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। भगवान के नाम के लिए टालो नहीं, उसमें जुट जाओ, बिल्कुल करने लगो यदि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो। क्योंकि जिसमें जुटे हुए सब झूठा जग विश्वास, सारा संसार झूठा है। झूठा का मतलब असत्य है, सब नासवान है। तो नासवान पे मत लगाओ मन, मन को कहाँ लगाओ? अपने जीते जी मुक्ति के प्रयास में अपने मन को लगाओ, जिससे मुक्ति मिल जाए, जो उद्देश्य है मानव जीवन पाने का। बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा। इसको प्राप्त करके यदि आपने अपने आगे आने वाले जीवन को नहीं संवारा, तो आपका ये मानव शरीर प्राप्त करना बिल्कुल बेकार, व्यर्थ रहा। इसलिए इसको पा करके सत्संग करो। सत्संग करना हर मानव के जीवन में बहुत आवश्यक है। सत्संग से इस जीवात्मा को, इस स्थूल शरीर से मुक्ति मिलेगी। आपको मुक्ति मिलेगी जो नाना प्रकार के ग्रह कारज, नाना जंजाला, अनेक प्रकार के जो जंजाल हैं ग्रह कार में, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। आप यदि मुक्ति के बाद मानव शरीर प्राप्त करते हैं तो देवता स्वरूप होगा। जीवन में आप दूसरों को देंगे, क्या क्या देंगे? ज्ञान देंगे आप दूसरों को, विज्ञान देंगे आप दूसरों को, और क्या देंगे आप दूसरों को? दान देंगे आप दूसरों को। दान देंगे, ज्ञान देंगे और विज्ञान देंगे। ज्ञान कब देंगे? जब आप ज्ञानी हो जाएंगे, महात्मा अच्छे हो जाएंगे, अच्छे संत बनेंगे, तो ज्ञान देंगे आप। यदि आप अच्छे वैज्ञानिक बन गए तो विज्ञान देंगे आप। यदि अच्छे आप पैसा वाला बन गए, कोई IAS PCS प्रधानमंत्री, बहुत सारी संपत्ति आ गई, तो लोगों को आप दान देंगे। दान का मतलब लोगों पर दया करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, आनंद मग्न रहेंगे। इन चीजों को कार्य करने से बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि सब परहित है और परहित के मुकाबले कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पिंगड़ा नहीं समझ पाई। इसलिए धर्मदास और रविदास सत्संग करिए, सत्संग से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे सत्संग से। इसलिए नित्य सत्संग करना बहुत आवश्यक है। आपने हमसे पूछा कि नित्य सत्संग करना क्यों आवश्यक है, तो हमने सारी चीज बता दिया। भौतिक जीवन के सुख और आध्यात्मिक जीवन के सुखों को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन शब्दों के साथ हम सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।